और जीविका भी देने का काम किया। दोनों में तालमेल बिठाकर बहुत सारे जुमले हम लोग सुनते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज से घुमाया जाएगा। उन जुमलों को अगर किसी ने वास्तविकता में बदला तो आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने देश के विभिन्न राज्यों से हमारे मजदूर भाइयों को और भी जो पढ़ने लिखने जो लोग गए हुए थे दूसरे राज्यों में काम के लिए गए हुए थे, सभी को बसों से लेकर ट्रेन से लेकर हवाई जहाज, पहली ट्रेन भी आई झारखंड में, पहला बस भी आया झारखंड में और पहला हवाई जहाज भी झारखंड में आया और सभी हमारे मजदूर भाइयों को उनके घर तक पहुंचाने का काम किया गया। उनका पूरा स्वास्थ्य जांच कराकर उनको 15-15 दिनों का राशन देकर और उनको अपने सुरक्षित अपने घर में पहुंचाने का काम किया गया। और यही नहीं, सिर्फ भारतवर्ष में नहीं, विदेशों में भी आपके माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रबंधन क्षमता का डंका बजा कि बिना किसी साधन संसाधन के कैसे उन्होंने जीवन और जीविका को बचा कर रखा और सबसे कम पूरे देश में सबसे कम लोग हताहत हुए हमारे झारखंड राज्य में, सबसे कम लोग कोविड से संक्रमित हुए हमारे झारखंड राज्य में। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्हें निमंत्रण आया कि आप आकर यहां और आप अपनी बातों को रखें कि कैसे आपने इतनी बढ़िया कार्यकुशलता का परिचय दिया, कैसे अपनी इतना अच्छा प्रबंधन क्षमता आपके अंदर है। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन उनका आपके माननीय मुख्यमंत्री का लेक्चर हुआ। यह है आपके माननीय मुख्यमंत्री। और उसी समय एक अनोखा प्रयोग हम लोगों ने किया आपके माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि कैसे जो हमारे मजदूर भाई दूसरे राज्यों से आए हैं अपने घर और रोजगार कैसे उनको दिया जाए। हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग किया। मनरेगा योजना के तहत हम लोगों ने नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, बिरसा हरित क्रांति योजना, पोटो हो खेल योजना, ये तीन योजनाएं हम लोगों ने लॉन्च किया। और उसका परिणाम हुआ कि हमारे जो मजदूर भाई बाहर से आए हुए थे, इसके दूरगामी अच्छे परिणाम तो हुए ही, लेकिन त्वरित हमारे मजदूर भाइयों को अपने घर में रोजगार मिला और उनकी जीविका सुधरी, उन्हें खाने पीने की व्यवस्था हुई। और आज नीलांबर पीतांबर योजना का भी दूरगामी प्रभाव, आज हमारे बहुत सारे खेत जो बंजर थे वो अब उसमें खेती होती है। हम लोग बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत हम लोग फलदार वृक्ष लगवाकर और जिनके जमीन पर था उनको सौंपने का काम किया। हम लोगों ने गैर मजरूआ जमीन पर भी फलदार वृक्ष लगवाकर और आम जनता को हम लोगों ने समर्पित करने का काम किया। फोटो हो खेल योजना के तहत हम लोगों ने मैदानों का समतलीकरण और वहां शौचालय बनाकर और वहां चेंजिंग रूम बनाकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम किया। तो ऐसी सोच वैसे व्यक्ति की हो सकती है जो राज्य की जनता के प्रति चिंतित हो और राज्य की जनता को हक अधिकार दिलाने की जिनकी सोच हो। आज लग रहा होगा कि आज क्या बात है, मंत्री जी इतना ज्यादा बोले जा रहे हैं। तो मेरा आज आप लोगों को ये कहना है कि अभी माननीय मुख्यमंत्री को सुनने आप लोग यहां पर मौजूद हैं। लातेहार की जनता से भी रूबरू होता रहता हूं और गढ़वा की जनता से तो निरंतर रूबरू होता रहता हूं, मिलता जुलता रहता हूं। लेकिन जब तक माननीय मुख्यमंत्री सुबह से रांची में भी रह के कैसे हम गढ़वा की जनता को, कैसे हम लातेहार की जनता को हम उनका हक अधिकार दिला सके, इस पर काम करते रहते हैं। अधिकारियों के साथ चिंतन मंथन करते रहते हैं। उन्हें वहां से निकलने में विलंब हुआ है, लेकिन अब मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं लगेंगे, माननीय मुख्यमंत्री आपके बीच होंगे। और मैं बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा,
मैं इतना ही कहूंगा कि ये सरकार आपकी सरकार है, ये जन सरोकार की सरकार है और सर्वजन पेंशन से लेकर आपको मैया सम्मान योजना तक देने वाली आपकी ये सरकार है। आज तक किसी सरकार को आपकी चिंता नहीं थी, आपको हक अधिकार दिलाने की सोच नहीं थी, सिर्फ आपके वोट से मतलब था। कभी जात पात में बांटो, कभी हिंदू मुसलमान में बांटो, कभी इस बार का उनका नारा है बांग्लादेश, क्योंकि काम तो किया नहीं। और जब आज काम हो रहा है, एक एक जनता को उनका हक अधिकार मिल रहा है, तो अब बांग्लादेश, आप सभी जानते हैं कि देश की सीमा की रक्षा करने की जिम्मेदारी किनकी होती है? आप बताइए, देश के सीमा की रक्षा कौन करता है? किसकी जिम्मेदारी होती है? किस सरकार की जिम्मेदारी होती है? तो जब केंद्र सरकार की जिम्मेदारी होती है तो केंद्र सरकार कोई भी घुसपैठ रोके, केंद्र सरकार सीमा सुरक्षित रखे और देश के की जनता को सुरक्षित रखे। ये आपका चुनावी जो आपका हथकंडा है, ये जनता कभी आप सफल नहीं होने देगी। चाहे कितना भी आप हवाई जहाज हेलीकॉप्टर उतार लें, कितने भी मेहमानों को ले आए, जनता को अब हक अधिकार चाहिए। आज क्यों नहीं किसी सरकार ने बिजली फ्री कर दिया? क्यों? पहले की सरकार के पास साधन संसाधन नहीं थे। आज हम लोगों ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दिया है और 200 यूनिट बिजली आप अपने घर में जलाएंगे, आपका बिल सरकार जमा करेगी। ये आपकी सरकार है और कोई भी आम आदमी, कोई भी साधारण आदमी 200 यूनिट से ज्यादा बिजली नहीं जलाएगा। ये आपके सरकार की सोच है, तो उनके कलेजे पर सांप लौटता है। बकाया बिल हम लोगों ने माफ कर दिया। जो आपका बकाया बिल था अगस्त तक का, अब आपको वो बिल जमा नहीं करना है। अब सरकार आपका बकाया बिल जमा करेगी। ना आपके पास बिजली विभाग का कोई जेई आएगा, ना एई आएगा, और ना कोई केस मुकदमा होगा, ना कोई फाइन होगा, ना आपकी बिजली कटेगी। ये आपकी सरकार की सोच है। आपकी सरकार ने 50 साल के सभी हमारे जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी को 50 साल की उम्र से पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया और उस पर अमल हो रहा है, उसका लाभ भी मिल रहा है सभी लोगों को। यह आपकी सरकार है। 50 साल की सभी महिलाओं को, किसी जाति किसी धर्म की रहे, सभी महिलाओं को हम लोग पेंशन देना शुरू कर दिए। यह आपकी सरकार है। यह जनता की सरकार है, जनता को हक अधिकार दिलाने वाली सरकार है। क्यों पिछली सरकारों ने कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया? इसलिए कि जनता से कोई लेना देना नहीं था उनका। आज देख रहे हैं कि अब जनता जाग चुकी है। हेमंत सोरेन जी ने जनता को जगा दिया है। अब जनता झांसे में नहीं आने वाली, अब जनता जात पात पे नहीं बंटने वाली, अब जनता हिंदू मुस्लिम में नहीं बंटने वाली, अब जनता मंदिर मस्जिद में नहीं बंटने वाली। अब जनता को हक अधिकार चाहिए, रोटी कपड़ा मकान चाहिए। आज अबुआ आवाज दे रहे हैं हम लोग। 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, हम लोग 20 लाख अबुआ आवाज दे रहे हैं। और अभी तक हम लोग लगभग राज्य में 6.5 लाख से ज्यादा लोगों को अबुआ आवाज दे चुके हैं। और आपको हम भरोसा और विश्वास दिलाते हैं इसी मन से कि जैसे आज कोई